Fuck you! हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉरर ज़ॉम्बी मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रक को जंगल के बीच खड़ा हुआ देखते हैं, जिसमें टॉम नाम का एक आदमी सो रहा था। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसकी बेटी मीरा वहाँ मौजूद नहीं थी। वो ट्रक से बाहर निकलकर उसे आवाज लगाकर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक औरत दौड़ते हुए उसके पास आती है, जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी। दरअसल उसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। वो लड़की टॉम को उसकी हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही टॉम मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर उस लड़की को काट लेता है, जिससे वो लड़की भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इधर टॉम ज़ॉम्बीज से लड़ ही रहा था कि तभी वहाँ उसकी बेटी मीरा भी पहुँच जाती है और वो अपने फादर को ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन टॉम उसे वहाँ से भागने को कहता है और वो ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है ताकि मीरा दूर निकल सके। पर थोड़ी ही देर बाद जब वो थक जाता है तब वो ज़ॉम्बीज से बचते बचाते ट्रक के अंदर चला आता है और डोर को लॉक करके सनरूफ से बाहर निकलकर देखता है कि मीरा वहाँ से जा चुकी है या नहीं। लेकिन बदकिस्मती से टॉम के ट्रक को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। अब इसके बाद फ्लैशबैक से हमें कुछ दिनों पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ मीरा और उसकी मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहीं खड़े टॉम और मीरा में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। दरअसल टॉम और उसकी बेटी के रिलेशन कुछ खास नहीं थे, जिसके चलते अक्सर उन दोनों में बहस हो जाया करती थी। अब झगड़े के बाद मीरा टॉम से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात के समय टॉम अपनी वाइफ से सुबह किए हुए झगड़े के लिए सॉरी बोलता है। तब उसकी वाइफ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम किस दिनों के लिए मीरा के साथ वेकेशन पर चले जाओ ताकि तुम दोनों के रिश्तों में सुधार आ सके। टॉम पहले तो मना करता है, लेकिन उसकी वाइफ की जिद के चलते वो मान भी जाता है। अब अगली सुबह टॉम मीरा को लेकर अपने ट्रक में घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन जंगल में कैंपिंग स्पॉट पे पहुँचते ही मीरा नखरे करने लगती है और कहती है कि उसे यहाँ नहीं रुकना, क्योंकि वो जानती है कि टॉम उसकी मॉम के जोर देने पर उसके साथ आया है। टॉम उसे समझाते हुए कहता है कि बस एक रात के लिए हमें यहाँ रुक जाते हैं और अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं होता तो हम लोग वापस चले जाएंगे। इसके बाद टॉम मीरा का मन बहलाने के लिए उसे इधर उधर घुमाता है और उसके बाद वापस आकर वो लोग आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आकर उनसे कहती है कि वो यहीं पास में अपने हस्बैंड के साथ रुकी हुई है और उन्होंने खाना भी बनाया है, तो वो लोग उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। टॉम और मीरा भी उनका इन्विटेशन स्वीकार करके उनके साथ डिनर करते हैं और फिर शाम होने से पहले अपने ट्रक की तरफ ही आ जाते हैं। वो दोनों बातें करते करते ही सो जाते हैं और इसके बाद सुबह जब टॉम की आँख खुलती है तो मीरा वहाँ नहीं होती। दोस्तों, ये वही सीन है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। खैर, अब सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर टॉम ट्रक की छत पर खड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ ढेर सारे ज़ॉम्बीज उसे मारने के लिए उछल रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी उसे पकड़कर नीचे खींचने लगता है। तब टॉम किसी तरह खुद को उनसे छुड़ा लेता है और इसके बाद वो नीचे उतरकर उन्हें अपनी गन से शूट करके मारने लगता है और जब उसके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं, तब वो वापस ट्रक की तरफ भागता है। वो ट्रक के अंदर आकर उसकी गेट को बंद कर ही रहा था कि तभी एक ज़ॉम्बी उस डोर के अंदर हाथ डालकर डोर को पकड़ लेता है। उसके बाद सभी ज़ॉम्बीज आकर गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जब टॉम को लगता है कि अब डोर को बंद करना मुश्किल होगा, तब वो एक चाकू से ज़ॉम्बी के हाथ को काट कर डोर को बंद कर देता है। अब टॉम समझ चुका था कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रुका तो मारा जाएगा, इसलिए वो अपने हाथों में कपड़ा बांधता है जिससे ज़ॉम्बीज उसके हाथ को ना काट सकें। और फिर वो अपनी पास में ही खड़ी कार पर कूद जाता है और ज़ॉम्बीज से बचते हुए ड्राइविंग सीट पर पहुंचकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन रात में बारिश होने की वजह से गाड़ी खराब हो चुकी थी और स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तब टॉम एक सीढ़ी की हेल्प से किसी तरह ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसी सीढ़ी की मदद से एक ज़ॉम्बी भी ट्रक पर चढ़ गया था। टॉम उसे धक्का देकर सीढ़ी के साथ ही गिरा देता है और अंदर आ जाता है। अब वो अंदर आकर सबसे पहले अपनी बेटी को कॉल करता है, लेकिन बदकिस्मती से मीरा का फोन ट्रक में ही पड़ा हुआ था। वो परेशान होता है, लेकिन वहीं उसकी आंख भी लग जाती है और अगली सुबह उठकर वो दूरबीन से इधर उधर देखने लगता है, लेकिन मीरा उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो रेडियो ऑन करता है जिस पर एक आदमी कह रहा होता है कि ज़ॉम्बी वायरस फैल जाने की वजह से गवर्नमेंट सभी बॉर्डर्स को सील कर रही है। टॉम रेडियो सुन ही रहा था कि इतने में ही एक ज़ॉम्बी शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे टॉम पंच मारकर दूर कर देता है। फिर वो वहीं पड़े एक लकड़ी के टुकड़े से विंडो को सील करता है। वो रेडियो से हेल्प मांगने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा था। इधर उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी।
दरअसल उसे ज़ॉम्बीज का ब्लड लग गया था, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और उसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और ट्रक की छत पर जाकर फिर से दूरबीन की हेल्प से मीरा को ढूंढने लगता है। पर इस बार उसे मीरा दिख जाती है, जो कि काफी डरी सहमी हुई थी। वो मीरा को इशारों में वहाँ से भाग जाने को बोलता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी की नजर भी मीरा पर पड़ जाती है और वो उसे काटने के लिए उसकी तरफ भागता है। उस ज़ॉम्बी को भागते हुए देखकर बाकी ज़ॉम्बीज भी मीरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर टॉम तुरंत ही ट्रक के अंदर से एक स्टिक लाता है और ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए जोर से चीखने भी लगता है। उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है, क्योंकि कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ वापस आने लगते हैं, जिन्हें टॉम स्टिक की हेल्प से मार देता है। अब थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। इतने में मीरा के पीछे एक छोटा ज़ॉम्बी पड़ जाता है, जो कि उसे काटने की कोशिश कर रहा था। मीरा उससे जान बचा के भागने लगती है, लेकिन उस ज़ॉम्बी के मुंह में मीरा का जैकेट लग जाता है। इधर अगली सुबह टॉम की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी और जब वो बाहर निकलकर देखता है तब उसे उसी छोटे ज़ॉम्बी के हाथ में मीरा का जैकेट दिखाई देता है, जिस पर खून भी लगा हुआ था। ये देखकर उसे लगता है कि मीरा भी मारी गई। वो ट्रक में वापस आता है और एक गन उठाकर उसमें गोलियां भरता है। फिर वो उसी गन से खुद को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उन ज़ॉम्बीज से अपनी बेटी की मौत का बदला लेने का प्लान बनाता है। ऐसा करते हुए एक और रात भी बीत जाती है और जब सुबह टॉम उठता है तो उसे वहाँ एक कार नजर आती है, जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। वो गाड़ी एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है और ज़ॉम्बीज उसमें मौजूद आदमी को पकड़ने लगते हैं। टॉम उस आदमी को बचाकर अपने ट्रक में ले आता है। अब बस के अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी एक पुलिस वाला है। वो टॉम को बताता है कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह फैल चुका है और किसी तरह से वो ज़ॉम्बीज से बचकर यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ भी उसे ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया। टॉम उस ऑफिसर को मीरा की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये उसकी बेटी है और क्या उसने आते वक्त यहाँ किसी भी लड़की को देखा है। ऑफिसर कहता है कि शायद उसने देखा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। टॉम उसकी बातें सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और ऑफिसर से उसकी बेटी को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है। तब वो ऑफिसर कहता है कि वो लोग अगली सुबह पूरे प्लान के साथ निकलेंगे। इसके बाद टॉम उसे खाना और पानी देता है, जिसके बाद वो ऑफिसर आराम करने लगता है। टॉम को ऑफिसर की बातें और हरकतें खटक रही थी, इसलिए वो उसकी आईडी चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि आदमी कोई ऑफिसर नहीं है, बल्कि एक बहरूपिया है। टॉम अभी उस आदमी की आईडी देख ही रहा था कि तभी उस ऑफिसर की आंख खुल जाती है और वो टॉम पर हमला कर देता है। वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो टॉम के हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे ज़ॉम्बीज के आगे फेंकने ही वाला होता है कि तभी टॉम को होश आ जाता है। वो दोबारा से उस बहरूपिये से फाइट करता है और हथकड़ी को खोलकर उसका एक हाथ अपने हाथ से बांध देता है। फिर उस ऑफिसर को वो ट्रक के नीचे लटका देता है। तब ज़ॉम्बीज आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी एक बाजू को उखाड़ते हुए नीचे घसीट लेते हैं। अब टॉम फिर से वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगता है। वो एक बैटरी और गन उठाकर और किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते बचाते कार की बैटरी लगाकर उसे स्टार्ट करके ले जाने लगता है। कार के चारों तरफ भी काफी ज़ॉम्बीज जमा हुए थे और वो उस कार पर हमला करने लगते हैं। चलते चलते टॉम की गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। तब टॉम बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ खड़े ज़ॉम्बीज उसे दबोच लेते हैं। पर तभी टॉम को वहाँ रखे कुछ सिलेंडर नजर आ जाते हैं। तब वो अपना गन निकालकर उस पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक आग भड़क उठती है और सभी ज़ॉम्बीज जलकर उसमें खत्म हो जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से टॉम की जान बच गई थी और सुबह होश आने के बाद वो आगे बढ़ना शुरू करता है। वो मीरा को ढूंढते हुए एक खंडर में पहुँचता है, जहाँ मीरा उसे भूख प्यास से बेहोश मिलती है। वो उसे उठाता है, तब मीरा को होश आ जाता है। तब टॉम रोते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, इस मूवी में एक बाप बेटी के रिलेशन को अच्छी तरह पोर्ट्रे किया गया है, तो आप ये मूवी एक बार जरूर देखें। बाकी अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए।